अब देखिए, उन्होंने बताया था कि पहले वीडियो में कि वो पिटाई से इतना डरते थे, फिर भी ऐसा सोचने लगते थे कि जो उनके साथ के जो दूसरे बच्चे थे वो क्या करते थे, समझते थे कि इतना सब कौन काम करे, 8-10 डंडे खा लेंगे, ठीक है। इसी तरह उनके मन में भी आ जाता। लेकिन उनका जो एक नेता था स्कूल में, एक अजीब गरीब बच्चा था, उसका नाम था ओमा। उसके बारे में बता रहे हैं। तो बोल रहे हैं हम सभी उनके बारे में सोचते थे कि वो उसके जैसा कोई भी नहीं था। वो कैसा था, दूसरों लड़के उसको ढूंढ ही नहीं पाते थे। गालियाँ देता था, पिटाई का ढंग उसका अलग था, शकल सूरत भी एकदम अलग थी। हांडी जैसा मिट्टी के बर्तन जैसा बड़ा सा उसका मटके जैसा मुंह, सिर उसके ठिगने 4 बालिश, बालिश मीन्स ऐसे करते हैं, बालिश से नापते हैं, उसको बालिश से बोलते हैं। शरीर वाला उसका शरीर था बिल्ली के बच्चे जैसे, तो माथे पर तरबूज रखा हो ऐसा उसका सिर था। इस बड़े हुए सिर पर नारियल सी बड़ी बड़ी उसकी आँखें थीं, बंदरिया जैसे बच्चे जैसा चेहरा, बहुत अजीब गरीब लगता था, अजीब। लेकिन लड़ाई वो हाथ पैर से नहीं करता था, किससे करता था, सांड की भांति फुनकारता और सिर झुकाकर किसी को भी मार देता, चाहे पेट में, छाती पे। इस तरह से क्या होता था, दूसरे बच्चों को बहुत चोट लगने का डर होता था और उनको पीड़ा मतलब दर्द होने लगता था और लोग चिल्लाने लगते थे। उन्हें हमें में उनको ये भी सबको डर लगता था कि कहीं छाती की अगर पसली वसली टूट गई तो बहुत मुश्किल आ जाएगी। इसके लिए उससे कोई भी टक्कर नाम नहीं लेता था और बच्चों ने उसका नाम रखा था रेल बम्बा। मीन्स कोयले से चलने वाली इंजन की भांति एक भयंकर सा वो दिखाई दिया करता था। इस तरह से उन्होंने बताया अपने दोस्त के बारे में। अब वो अपने स्कूल के बारे में बता रहे हैं कि उनका स्कूल बहुत छोटा ही है, केवल उसमें 9 कमरे हैं जो भी अंग्रेजी के यच के आकार के हैं। दाईं ओर क्या है ना, पहला कमरा जो हेडमास्टर जो है श्री मदन मोहन शर्मा, उनके हेडमास्टर का नाम है। उनके दरवाजे के आगे चिक लटकी मीन्स एक नेम प्लेट लटकी रहती थी। स्कूल की प्रेयर मीन्स प्रार्थना के समय वो कभी बाहर आते थे तो क्या सभी बच्चों को एक लाइन में खड़ा हुआ देख करके बहुत ही खुश हो जाया करते थे। उनका जो गोरा चेहरा था ना वो खिल उठता था। सारे अध्यापक क्या करते, लड़के जो कतार मीन्स लाइन से जो खड़े रहते थे हाथ पीछे करके, तो सारे शिक्षक भी उनके पीछे खड़े हो जाते थे। अब यहाँ वो बता रहे हैं उनके जो पीटी टीचर हैं, पी टीचर, उनका नाम है प्रीतम चंद। इनके बारे में विशेष रूप से बताया गया है। जो लड़कों की कतारों मतलब लाइनों के जो पीछे वहाँ खड़े हुए ये देखते थे कि कौन सा लड़का कतार में इस लाइन में ठीक से खड़ा है कि नहीं, और अगर नहीं है तो उनकी घुड़की तथा ठुड्डों के भय से सभी कतार के पहले आखिरी या लड़के को ध्यान रखते थे, भाई सब लोग सीधे से खड़े हो नहीं तो पिटाई हो जाएगी। अब सीधे बने रहने के प्रयत्न तो करते, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हमें ये भी ध्यान रखना होता था कि हमारे आगे वाले और पीछे वाले लड़के में कितनी दूरी है। इस तरह के उनको सबको ध्यान रखना पड़ता था। वो पीटी साहब से सब लोग बहुत डरा करते थे क्योंकि वो बहुत सख्त स्वभाव के थे। उतना सख्त टीचर कोई भी नहीं था। यदि कोई लड़का अपना सिर इधर उधर भी हिला लेता तो क्या करते, हिला देता, या अपने पाँव की पिंडली वगैरह अगर पैर में खुजली वगैरह होती करता तो क्या करते, बाघ की तरह में बहुत तेज़ दौड़ के आते और खाल खींचने का जो मुहावरा है ना, खाल खींच देना, वो मुहावरा वो प्रत्यक्ष रूप में करके दिखा देते। मतलब इतनी तेज़ सी पिटाई कर देते थे कि बच्चे घबरा जाते थे और इसी घबराहट की वजह से वो उनसे डरा करते थे। परंतु जो हेडमास्टर थे ना वो बहुत ही उलट स्वभाव के थे। जिस तरह जितने पीटी सर जो प्रेमचंद थे जितने कड़क थे स्वभाव से, उतने जो इनके हेडमास्टर थे बहुत ही पोलाइटली थे, बहुत उदार स्वभाव के थे। वो 5वीं और 8वीं में अंग्रेजी खुद ही पढ़ाया करते थे। हमारे में से किसी को भी ये याद नहीं था या किसी को नहीं था कि उन्होंने कभी किसी को डांटा हो या चमड़ी उधेड़ते हुए उनको देखा। मतलब इस तरह कभी उन्होंने किसी बच्चे को कभी पीटा नहीं था। इस तरह की चमड़ी उधेड़ देना हमारे लिए बिल्कुल ऐसे ही शब्द जैसे हमारे सरकारी मिडिल स्कूल का नाम मीन्स आगे पढ़ने की पढ़ाई, मतलब बहुत ज़्यादा पिटाई कर देना। अब क्या था, अधिक से अधिक वो बहुत गुस्से में क्या करते अगर होते तो आंखें झपकाते और अपने लंबे हाथ से मतलब उल्टी उंगलियों से एक ऐसी धीमी सी गाल पे चपत मारते, वो भी बड़ी अच्छी लगती। कमज़ोर शरीर वाले बच्चे तो क्या सिर झुका करके हंसने लगते। और यहाँ पे थी ना भीखे भाई, भीखे मिठाई वाले या नमकीन वाले का नाम है,
उसकी नमकीन पापड़ी जैसी मज़ेदार लगती। मीन्स उन हेड मास्टर को सभी टीचर और बच्चे पसंद करते थे, जो शायद तब पैसे की आ जाया करती थी। अब इतने सब के बाद भी, परंतु एक टीचर बहुत सख्त है, एक टीचर बहुत उदार स्वभाव के, तब भी उनको स्कूल जाने का मन नहीं हुआ करता था, कि इतना नहीं होता था कि स्कूल भागते हुए चले जाएं। पहली कच्ची श्रेणी से लेकर के चौथी श्रेणी तक तो वो सिर्फ ऐसी 5-7 ही ऐसे लड़के होंगे जो मन से स्कूल जाते थे, और सब तो ऐसे रोते गाते चिल्लाते हुए जाते थे। ऐसा वो हमें बताना चाहते हैं। स्कूल जाते, परंतु कभी कभी ऐसी स्थितियां भी आती थी, बता रहे हैं कि उन्हें स्कूल बहुत अच्छा लगता था। जब स्काउटिंग वगैरह होता, अभ्यास करवाते, नीली पीली उनको झंडियाँ दी जाती, और 1 2 3 बोल करके झंडियाँ ऊपर नीचे दाएं बाएं करवाते, तो लहराती, और उनको ऐसा लगता था कि वो फौज में भर्ती हो गए हैं, और वो फौजी के समान अपने आप को महसूस करते थे। अब वो झंडियाँ जब फड़फड़ाती, उनको खाकी वर्दी पहनने को मिलती, 2 रंगे उनको रुमाल लटकाए जाते और अभ्यास करते, और कोई गलती ना करते तो वो क्या करते, उनको चमकीली आंखें हल्के से झपकाते और शाबाश करते। वेल बिगिन अगेन 1 2 3 3 2 1, तो वो ऐसा बोलते, तो उनको इतना अच्छा लगता कि समझो उन्हें बहुत बड़ा कोई तमगा जैसा मिल गया हो। उनकी शाबाशी उनको ऐसी मतलब तमगे जैसी मिल गई हो, इस तरह उनको फील होता, महसूस होता। यही एक शाबाश सभी मास्टरों की ओर से, मतलब ये जो उनकी एक शाबाश करने का बोलने का था, जो दूसरे जो टीचर थे उनकी कॉपियों में किताबों में जो गुड वगैरह लिख कर के देते थे, उनसे कहीं ज़्यादा मूल्यवान हुआ करती थी। क्यों हुआ करती थी? कभी ऐसा कि कोई 1-2 साल में हमेशा सख्ती से पेश आया हो, और 1-2 बार आपको ऐसी शाबाश या प्रोत्साहित करे, तो वो बहुत ही बड़ी बात थी। पीटी साहब का डिसिप्लिन के लेकर के बहुत गुडविल बहुत बड़ी होती थी, मतलब वो हमेशा सभी बच्चों को डिसिप्लिन में रखना चाहते थे। आपने देखा होगा कि जो सब्जेक्ट टीचर थे वो तो सिर्फ अपनी क्लास को ही डिसिप्लिन में रखता है, लेकिन जो पी टीचर होता है वो पूरे स्कूल के बच्चों को डिसिप्लिन में रखने का पावर रखता है। बस यही उनको ऐसा महसूस होता था कि गुरुद्वारे के कोई भाई जो है ना, वो कथा सुनाते रहें, और उसी से मैं सतगुरु के भय से प्रेम होता है। तो यहाँ बताया जा रहा है कि उन्होंने बताया है कि कभी कभी हमें डर के कारण भी प्रेम हो जाता है, और उसकी तरफ हम ध्यान करते हैं। उन्होंने ऐसा सतगुरु उन्होंने बताया अपने प्रवचन में। ऐसे ही पीटी साहब के प्रति उनके बताया कि हमारी प्रेम की भावना थी, और उनसे उनको हम समझने की कोशिश करते, क्योंकि जो रोज़ डांटने फटकारने वाला हो, यदि साल में 1-2 बार शाबाश बोलते, तो वो चमत्कार सा लगने लगता था कि हमने कोई बहुत ही अच्छा काम किया है, और हम बहुत ज़्यादा खुश हो जाते थे। अब देखिए क्या होता है कि हर साल वो अगली श्रेणी में जब आगे कक्षा में जाते, तो उनको वही पुरानी किताबें मिलती, क्योंकि उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी परिवार की। उनके जो हेडमास्टर थे वो क्या करते थे, किसी बड़े घराने के बच्चे को ट्यूशन पढ़ाने जाया करते थे, तो उनके लिए ही वो 1 साल पुरानी किताबें या नोटबुक लेकर के इकट्ठी कर दिया करते थे। हर साल ऐसे ही काम चलता था। हर साल अप्रैल में जब पढ़ाई का आरंभ होता, तो शर्मा जी क्या करते, पुरानी पुस्तकें उनको ला कर के दे देते, क्योंकि उन्हें ऐसा था कि ये भी किसी तरह बच्चा पढ़ जाए, पढ़ने में ठीक ठाक है, लेकिन लेखक को पढ़ाई में कोई दिलचस्पी नहीं थी। यदि नई किताबें लानी पड़ती, बता रहे अपनी इकोनॉमिक कंडीशन बता रहे हैं कि अगर उनको नई किताबें उनके घर वालों को लानी पड़ती, तो शायद 3री-4थी कक्षा में ही उनकी पढ़ाई छूट जाती। कोई 7 साल में वो रहे होंगे, तो एक कारण पुरानी किताबें मिल जाना भी था, क्योंकि कॉपियों और पेंसिल होल्डर का जो था ना, उसका खर्चा उठाना भी 1-2 रुपया हुआ करता था, वो भी उनके घर वालों को मुश्किल सा मालूम होता था। परंतु ज़माने में 1 रुपये की बहुत बड़ी रकम हुआ करती थी, आज के 400-500 रुपये। 1 रुपये में मतलब 1 सेर घी आ जाया करता था, या फिर 1 रुपये में मन 40 सेर गंदम आ जाती थी। गंदम एक चीज़ का नाम है। इसी कारण जो खाते पीते घरों के जो लड़के थे वो स्कूल जाया करते थे। तो बोले कि हमारे उनके जो 2 परिवार थे, उनमें वो पहले लड़के थे जो स्कूल जाते थे, बाद बाकी तो सब अनपढ़ ही थे, मतलब पैसे के अभाव में या पढ़ने के प्रति
रुचि न होने के अभाव में वो लोग अनपढ़ ही रहे। इस तरह से वो नई श्रेणी में जाने का उनको कोई चाव नहीं होता था, कभी उन्होंने महसूस नहीं किया कि उन्हें पढ़ने की बहुत इच्छा हो रही है। इसका जिक्र लड़के किया करते थे। अजीब बात तो ये थी कि उनको जो नई कॉपियों और पुरानी पुस्तकों में से एक अजीब सी बदबू आ जाती थी, जिससे उनका मन उदास होने लगता है। ये बाल मन का स्वभाव है। इसका ठीक ठीक कारण को अभी तक समझ नहीं आया कि क्योंकि उन्हें मनोविज्ञान की कोई जानकारी नहीं थी। बोलने इसकी जो पढ़ने के अरुचि के कारण और भी उन्होंने बताया है कि जब आगे की श्रेणी में जब जाते थे आगे की कक्षा में, तो उनको ऐसा फील होता था कि वही पहले वाले टीचर जो उन्हें बहुत पिटाई करते थे, मारपीट करते थे, वही फिर से आएंगे, एक दो टीचर ही नए आएंगे। तो उनके मन में आगे की पढ़ाई को लेकर के मुश्किल कि मुझे वापस पढ़ना पड़ेगा और मारपीट के भय को देख करके भी उन्हें पढ़ने का मन नहीं हुआ करता था और उन्हें इन दोनों चीज़ों का डर समाया हुआ।